आज अगला नया पत्र गुरुजी का पढ़ा जा रहा है। उसमें लिखा है शुरू में, जिस सुख के साथ दुख नहीं उस सुख को फेंक देना। कितनी अटपटी बात है। जिस सुख के साथ दुख नहीं है उस सुख को ही फेंक दो। क्या मनुष्य दुख चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि सुख में तो सुख मिले, सुख में भी अगर दुख समाया है तो दुख दूर हो जाए, सुख को क्यों दूर करेंगे। लेकिन जो गुरु है वो हमको ये बताता है कि संसार के सुख तुमको मिलें उसमें तुम्हें दुख की अनुभूति होनी चाहिए। क्या दुख हो? कि ये सुख मुझे संसार में फंसा रहे हैं, मुझे परमात्मा से दूर कर रहे हैं। ये कहा गया कि भगवान तुम अगर मुझे सुख देते हो तो मुझे दुख होता है, नहीं देते हो सुख तो मैं उसमें राज़ी रहता हूँ। दुख उसके अंदर समाया दिखेगा तो हम भगवान तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, वरना सुख में हमको सुख नज़र आ रहा है तो हम तो सुखी होकर वहीं का वहीं बैठ जाएंगे। दुखों में तो दुख सबको लगता है, दुख दूर करने के लिए भगवान के पास जाते हो। लेकिन सुख में भी दुख लगे कि ये मुझे जन्म मरण के चक्कर में लाएगा, भगवान से मुझे दूर करेगा, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। तो जो सुख तुम्हें मिल रहा है संसार में, उसके मिलने में तुम्हें ऐसी अनुभूति हो तब तो उस सुख को इस्तेमाल भी करो। लेकिन जिसको पाके आप भगवान को भूले चले जा रहे हो, बड़ा मन मस्त हो रहा है, तो बोलो हमें ऐसा सुख ही नहीं चाहिए। अभी जिनके पास भगवत भाव है, जिनके पास श्रद्धा है, विश्वास है, लगन है ज्ञान की, और जिन्होंने जीवन में सत्संग का नियम बना लिया है, उनको पहला सुख तो सत्संग ही लगता है ना। अगर मान लो उनको स्वर्ग वाले सुख भी मिलें और उन सुख में सत्संग जाने के लिए ना मिले, सत्संग सुनने के लिए ना मिले, तो उन सुखों के बीच में भी तो आप दुखी महसूस करोगे ना अपने आप को। जो अगर आप वास्तव में सच्चे जिज्ञासु हो, सच्चे भगवान के भक्त हो, तो स्वर्ग जैसे सुख भी मिल जाए, आपका मन बोलेगा क्या करूं तेरी वैकुंठ को, जहाँ साध संगत ना हो। सत्संग मिलता रहता है तो वो सारे सुखों में आप सुखी अपने को महसूस करते हो, अच्छा लगता है। अभी आप नियम से सत्संग में आके बैठे, सत्संग का नियम पूरा किया, सत्संग सुना, उसके बाद प्रारब्ध अनुसार आपको स्वर्ग के सुख भी मिले हैं तो आप उसमें एंजॉय करते हो। लेकिन अगर सत्संग नहीं मिलता और वो सारे सुख मिल जाते हैं तो उन सुखों के बीच में भी आपको लगता है ना कुछ कमी है, कुछ बेचैनी है, कुछ छूट गया, ये सुख क्यों मिल रहे हैं, इससे तो अच्छा सत्संग तो मिल जाता, भले ये सुख ना भी मिलते। तो ये दुख हमारे अंदर में होना चाहिए कि हमको पहले परमात्मा मिले। जगत वालों के पास सुख है मगर उनके पास परमात्मा नहीं है, भगवान पाना चाहते भी नहीं है और उनको उनकी आवश्यकता भी नहीं है। भगवान की आवश्यकता उनको केवल पदार्थों के लिए है, या जो कुछ पदार्थ मिल चुके हैं उनकी सलामती के लिए भगवान के हाथ जोड़ लेते हैं, नियम निभा लेते हैं, लेकिन उनको परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। गुरुजी बोलते थे कि मनुष्यों के मन का ऐसा स्वभाव है कि जैसे मान लो कहीं पे दावत है तो पत्तल में रख के खाना दिया जा रहा है। कई जगह पे अभी भी पत्तल में खाना परोसा जाता है। पहले ज़माने में तो शादी ब्याह में भी आप देखो कि बिल्कुल पत्तलों में खाना मिलता था। सारी पत्तलें पहले से धो के रखी जाती थी, मिट्टी के सारे वो उनके कटोरी शकोरे वो सब होते थे, पानी के लिए भी और आपके और चीज़ों के लिए भी मिट्टी की प्लेट ये सब होती थी, उनको सबको धो के सब रखा जाता था और अपना पत्तल में लोग खाना खाते थे। उसके बाद पत्तल को उठा के फेंक दिया, बर्तन मांजने का कोई मतलब नहीं, और हर एक के पास शुद्ध चीज़ है, साफ़। ये नहीं कि
पहले से प्लेट किसी की जूठी अच्छी साफ़ धुली हुई नहीं है, गंदी है, तो वो स्वच्छता भी रहती थी। और पत्ते की बनी हुई पत्तल होती थी, तो वो फिर गाय भैंस बकरियां खा के उनको पत्तलों को वो भी साफ़ हो जाता था। मिट्टी के बर्तन, पानी पिया, वहाँ टूट गए, दे दिए, उनसे कुछ और यूज़ हो गया, चले गए। मतलब वो फिर प्रकृति में कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाते। अभी डिस्पोजेबल प्लास्टिक का अगर आप लेते हो तो वो नुकसान पहुंचाता है हर एक को। अगर जानवर खाएगा तो उसको भी, जानवर नहीं भी खाएगा तो धरती के अंदर भी वो पड़ा रहेगा, गलेगा ही नहीं, 100 साल तक नहीं गलेगा प्लास्टिक। तो वो फिर मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाता है। तो पहले पत्तलों में दावत वगैरह होती थी, खाना मिलता था। तो गुरुजी बोलते थे जैसे दावत में बैठे 36 प्रकार के व्यंजन उस पत्तल में रखे गए, स्वादिष्ट, आपने भरपेट खाया, और खाने के बाद क्या किया, उस पत्तल को मोड़ के कूड़े में फेंक दिया। बोले मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि भगवान से 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन चाहता है, गुरु से भी सब कुछ चाहता है, ज्ञान प्रेम सब कुछ चाहता है, आदर मान सम्मान सब चाहता है। लेकिन जैसे वो भोजन खा के पत्तल फेंक दी, ऐसे ही भगवान से पदार्थ मांग के भगवान को एक किनारे डाल दिया, भुला दिया। गुरु से भी ज्ञान लेके, समझ लेके गुरु को भी एक किनारे कर दिया, जैसे पत्तल, झूठी पत्तल की तरीके से फेंक दिया। तो बोलते थे कि तुम लोग गुरु को और भगवान को झूठा पत्तल समझते हो। पदार्थ तो ले लिए, इस्तेमाल कर लिया, बाकी उसके बाद हमारा कोई मतलब नहीं। फिर दोबारा जब पत्तल की जब भूख लगेगी तब पत्तल उठाओगे, तब ज़रूरत पड़ेगी। तो जब दोबारा तुम्हें कुछ भगवान से चाहना होगी तब जाओगे भगवान के आगे नतमस्तक होने, हाथ जोड़ने। वैसे तो सुखों में तुमसे भगवान भूला पड़ा। तो जिस वक्त इस प्रकार का एग्ज़ाम्पल हम लोग सुनते थे सत्संग में, इतना मन में कष्ट होता था कि क्या गुरु ने ऐसा एग्ज़ाम्पल क्यों दे दिया। मतलब मन की नीचता बताते थे कि मन कैसा गिरा हुआ है और तुमको गिराता है कितना। मतलब मिली दात तो विसरिया दाता, जिसने दिया वो भूल गया। जो वस्तु तुम्हें मिल गई उसके बाद जिसने दिया वो तुमको भूल गए। तो भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम भगवान को भूल जाते। लेकिन भक्त भगवान को याद रखता है। वो कहते हैं भगवान तुम मुझे पदार्थ दो या ना दो, प्रारब्ध में जितने हैं उतने दो ना दो, लेकिन तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे अंग संग रहो, तुम मेरे बन के रहो, मैं तुम्हारा बन के रहूँ। मुझे और किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। तो जो भगवान को ही चाहता है उसको भगवान मिल जाते हैं, और जो भगवान को भी चाहता है तो उसको भगवान नहीं मिलते हैं। माया भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। मतलब भी और ही को अंतर करना सीख जाओ। सच्चे भक्त बनो कि भगवान ही चाहिए, अंदर से मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। मनुष्य तो आपको सुखी करके, सुख दे के आपको अपने गुलाम बनाएंगे, आपको माया में बंधन में लेके आएंगे, मन भी बंधन में आएगा। तो जो सुख हमको भगवान की तरफ न लेके जाए, जो सुख हमको अपने आकर्षण में बांध ले, भक्त को ऐसा सुख चाहिए ही नहीं। वो ऐसा सुख मिलता है तो उसमें उसको दुख मिलता है, और जो दुख अगर मिलते हैं तो उसको दुख भी सुख लगते हैं, क्योंकि उन दुखों में उसको भगवान याद आते रहते हैं। एक संत था, वो तो अपने कुटिया में बिच्छू पाल के रखता था। एक ऐसे गठरी में, पोटली में ऐसे बंद करके कहीं किसी टोकरी में रख दिया करता था। रात को सोए तो खोल दे उनको, वो पूरी कुटिया में घूमते थे, उसको भी डंक लगा दिया करते थे। और जब उसे डंक लग जाए, उसकी नींद खुल जाए तो फिर भगवान का नाम लेने लग जाए। फिर नींद में इतना गहरा ना सो जाऊँ, समय ना बर्बाद हो। अगर वो घूमते फिरते कभी उसको डंक लगा दिया करते थे बिच्छू, तो वो आराम से भगवान का नाम लेता था। अब उसके घर में आए एक बार चोर, चोरों को कुछ मिला नहीं, बोला चलो संत की कुटिया में ही चलते हैं।
क्या पता संत को चढ़ावा वगैरह लोग देते होंगे, इसके पास भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। गए तो नींद खुल गई संत की, रात में पहुँचे वो, ढूंढने लगे। तो वो संत कहता है, भैया जो तुम्हारी मर्ज़ी हो, तुम चोरी करने आए हो, जो मर्ज़ी हो ले जाओ ले जाओ, मगर वो पोटली मत ले जाना, वो मेरी पोटली मत ले जाना जिसमें बिच्छू बंधे थे। तो सोचते हैं कि इसी में होगा इसका माल सारा, जो कह रहा है ये नहीं, बोला बस इसको छोड़ जाओ, बाकी सब ले जाओ, इसे छोड़ जाओ। उन्होंने कहीं ध्यान नहीं दिया, बोले हम यही लेके जाएंगे। अब जब उसको लेकर गए और जाके कहीं दूर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के, चलो क्या माल है आपस में बांट लें। जैसे ही खोला उस गठरी को, पोटली को, तो उसमें से तो 8-10 ऐसे बिच्छू निकल के एकदम भागने लगे चारों तरफ। डर गए वो लोग, अरे ये क्या बिच्छू हैं, ये तो काट खाएंगे। बड़ा गुस्सा आया, संत बड़ा चतुर चालाक है, हम लोग को बातों में भरमा दिया, ये जानबूझ के ताकि हमें काटें बिच्छू, इसने ये बंदोबस्त करके रखा है कि मैं बोलूँगा मत ले जाओ तो लोग लेकर जाएंगे, तो इस बहाने हमें बिच्छू डंक लगाएंगे। अब संत को सबक सिखाना चाहिए। तो गलती खुद की, और फिर भी कह रहे हैं संत ने गलत किया जो हमको बिच्छू की गोद ये दे दी गठरी। किसी सूरत उन सारे बिच्छुओं को कैसे कैसे करके वापस गठरी में बांधा, इधर उधर से उनको लाके, और वापस उसके घर चले गए। डाला उसकी कुटिया में, और कहते हैं बड़े चतुर चालाक हो, हमको बातों में भरमा दिया ताकि हम कहीं और ध्यान ना दें और ये कहें हमको दंड दिलाने के लिए, बिच्छू से कटवाने के लिए तुमने ऐसा खेल रचा। कहता है नहीं भैया, मैं तो पहले ही कह रहा था ये मत लेके जाओ, तुम क्यों लेके गए, मेरी बात क्यों नहीं मानी, मैं तो इनको पाल के रखता हूँ, ये तो मेरे पालतू हैं। क्योंकि उन्होंने पूछा आखिरकार तुमने ये गठरी बांध के रखे क्यों हैं, कोई रखता है अपने घर में बिच्छू, तुमने क्यों रखे अपनी कुटिया में। तब उसने कारण बताया कि मैंने इसलिए रखे हैं कि अगर ये कहीं मेरे को नींद में भी काट लें तो मैं भगवान का नाम लूं। ऐसी उसकी समझ थी, सोच थी। तो जैसे वो बिच्छू पाल के रखता था, ऐसे भगवान का भक्त दुखों को पाल के रखता है। वो दुखों को भगवान दूर कर दो नहीं कहता, वो दुखों को भले डंक लगाते हैं बिच्छू की तरीके से, कष्ट होता है। कहते सांप का काटा सोए और बिच्छू का काटा रोए, उसको इतनी तकलीफ़ होती है कि वो रोता ही है, उसको मुख से मतलब हाय हाय चीख निकलेगी, इतना कष्ट होता है, और आँखों से आंसू बहेंगे ही बहेंगे, इतना दर्द होता है बिच्छू के काटने से। तो इतना मान लो दुख भी है जीवन में। तो भगवान का भक्त जैसे उस संत ने बिच्छू पाल के रखे, वो कहता है ये दुख बिच्छू, कभी मैं भगवान को भूल जाऊंगा, कभी कभी गफलत से भी अगर ये मुझे याद भी आ गया, जैसे बाई चांस अगर वो कोई बिच्छू ने डंक लगा भी देगा, या कोई भूली बिसरी कोई बात, कोई याद, कोई दुख अगर भक्त को याद आता भी है, तो उसको याद करके वो फिर आंसू नहीं बहाता, वो भगवान का नाम लेता है। अरे दुखों से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। कि हमें दुखों से चोट अगर मिलती रहती तो अच्छा है। इसीलिए भगवान का भक्त बोलता है दुख भी मुझे सुख लगते हैं, क्योंकि उन दुखों में मुझे परमात्मा याद रहता है और मैं उसके और नज़दीक हो जाता हूँ। भगवान का ध्यान भी मेरी तरफ हो जाता है, मेरा ध्यान भी पूरा पूरा भगवान की तरफ हो जाता है। अभी आपके पूरे शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं है तो आपका ध्यान अपने शरीर के किसी भी अंग पे विशेष तौर पे नहीं जाता, लेकिन कहीं अगर दर्द है, दांत में भी दर्द है तो आपका ध्यान बार बार दांत में जाएगा, कान में दर्द है तो कान में जाएगा, आँख में, सर में, हाथ में, पैर में, जहाँ आपको कष्ट है तो आपका ध्यान बार बार वहाँ जाता है ना, और फिर उसको दूर करने के लिए आप यथासंभव कोशिश भी करते रहते हो। और जब तक कष्ट नहीं था तो आप उस आपके संग होते हुए भी आप याद नहीं कर रहे थे। तो भगवान का भक्त सोचता है कि भगवान तो मेरे संग है, मगर तो भी मैं उसको इतना विशेष याद नहीं करता हूँ ना, जितना मैं कष्टों में याद करता हूँ उतना विशेष तो नहीं याद करता। नियम अगर किसी का है तो सवेरे शाम पूजा कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, मगर एक विशेष तौर से हम ज़रूर भगवान की भक्ति में लीन रहें, हर समय भगवान का मनन चिंतन चलता रहे, ये नहीं हो पाता। दुख में हर समय भगवान याद आते हैं, इसलिए वो दुख में भी सुख समझता है। तो जिस सुख के साथ दुख नहीं, उस सुख को तुम फेंक देना। अगर कोई तुम्हें सुख देता है
और उस सुख में तुमको परमात्मा का अभाव न महसूस हो, कमी महसूस ना हो भगवान की, तो वो सुख तुम्हें लेने के लिए ज़रूरत नहीं। भगवान ने ये दुनिया बनाई है, वो जो भेजता है हमारी भलाई के लिए भेजता है। ये समझो, आपके जीवन में सुख आते हैं उसमें भलाई है, दुख आते हैं उसमें भलाई है। अगर सुख आपके जीवन में बहुत है, भगवान के शुक्राने गाओ और उन सुखों से सबको सुखी करने की कोशिश करो। अकेले तुम उसका सुख नहीं लो, लेकिन उसके साथ आप 4 और लोगों को भी सुखी करो। तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा हो, तुम्हारे पास जो कुछ है वो सबके साथ मिल बांट के अगर आप उसका उपयोग करते हो सुखों का, तो तुम भी खुश हुए और लोग भी खुश हुए। आप कार में अकेले जा रहे हो, आप 4 लोग को बिठा के ले गए, तो तुमने अपनी कार का सुख लिया, लेकिन 4 लोग को और भी ले गए मान लो बिठा के सत्संग या कहीं, तो उनको भी सुख दिला दिया। आपका तो उतना ही खर्चा होना है, पेट्रोल तो उतना ही खर्च होगा, एक बैठे या 2 बैठे या 4 बैठे। लेकिन हमने अकेले ने अपने को सुखी नहीं किया, हमने अपने संचार को सुखी किया। जो कुछ तुम्हारे पास है वो सबके साथ मिल बांट के अगर उसका इस्तेमाल होता है तो सुख बढ़ जाता है। जो दोगे वो कई गुना होके मिलेगा। आप किसी को सुख दोगे तो आपको सुख कई गुना होके मिलेगा। तो जो कुछ भगवान हमारे लिए भेजता है उसमें भलाई है, दुख ही असुख, जो मिले भलाई है। बच्चे को टीचर पेपर बनाकर देती है जिससे वो एक क्लास ऊपर चढ़े। कभी भगवान सुख देता है तो तुम अच्छा समझते हो, लेकिन उल्टे नमूने जब सुख देता है, यानी दुख में समाया सुख देता है, तब हम उलझ जाते हैं, समझते ही नहीं हैं। जैसे 2 तिया 6, ये तुम समझ गए, तो सीधी तरीके से बताया छोटे बच्चों को। जब टेबल्स पहाड़े बताए जाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 बच्चा याद कर लेता है, वो समझ जाता है। तो ये सीधी तरीके से भगवान ने सुख दिया। लेकिन कभी भगवान तुम्हें दुख में भी सुख देता है, यानी उल्टे नमूने सुख देता है, तो तुम उलझ जाते हो। जैसे कि फिर 3 दूना भी तो 6 होता है, जैसे 2 तिया 6 होता है, तो आपने 2 तिया कितना है वो तो याद कर लिया, लेकिन 3 दूना भी तो है, उसका भी तो रिजल्ट 6 ही है। अरे 2 का पहाड़ा तो याद है, वो तो पक्का हो गया, 3 तो अभी नहीं, ये तो नहीं आता, ये तो नहीं कर पाते। तो ये सोचो कि जैसे कि सीधा तरीके से 2 तिया 6 है तो 3 दूना भी 6 ही है, मतलब उसका इजिकल टू जो है वो सुख है। सीधी तरह से सुख दिया तो भी भगवान का भक्त सुखी होता है, घुमा के दिया, पहले दुख में सुख समा के दिया तो भी सुख होता है। आपको कोई कष्ट मिलता है, कोई दुख मिला, बड़े हाय हाय की, बड़े परेशान हुए, लेकिन उस वजह से आपका मन बड़ा परेशान है, किसी अच्छे पुण्य फल के कारण से आपको उस दुख में, उस परेशानी में सत्संग का रास्ता मिल जाता है किसी के भी द्वारा, तो आप सत्संग में आना शुरू कर देते हो। फिर आप बोलोगे ना कि वो दुख अच्छा था, देखो दुख तो दिया भगवान ने, मगर उसी वजह से मुझे सत्संग का मन मेरा लग गया और मैं सत्संगी बन गया, मैं ज्ञानवान बन गया। तो ये भगवान ने उल्टे तरीके से तुमको सुख दे दिया। पहले दुख दिया मगर दुख में समाया सुख था। अगर हमको वो दुख नहीं मिलता तो हम तो उसी माया में, विषयों में, विकारों में, उसी में लिप्त रहते हैं। गुरु जी बोलते थे गटर वाले सुख में तुम सुखी रहते। जैसे कि कोई नाली होती है, गटर होता है, उसमें कितनी गंदगी होती है। तो ऐसे ही माया, विषय, विकार, उनमें तुम्हारा मन अगर पहले से पड़ा था तो वो जैसे सुख था तो गटर वाला सुख था। शरीर का जो सुख है वो गटर वाला सुख है। शरीर में कोई अच्छाई नहीं है, कोई सुगंध नहीं है, सर से पैर तक पसीना, हर अंग से गंदगी, और बाकी भी एक स्किन आपके ऊपर पूरी चढ़ी हुई है, ज़रा से भी कहीं कट जाए, फट जाए
तो कितना ब्लड दिखने लगता है, मांस दिखता है, हड्डी दिखने लगती है। उसको देख के आपका मन कितना ख़राब होता है। उसको बैंडेज, फटाफट पट्टी बांधो, ढको। किसी का खुला घाव देखोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अरे ढक तो लो इसको, बंद तो कर लो। और खुले घाव में मक्खी मच्छर भी कितने आके कीड़े मकोड़े धूल मिट्टी चढ़ाएगा, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो शरीर में है क्या, तो उसका सुख भी ऐसे ही है। लेकिन भगवान हमको उस सुख से, जिसको हम सुख समझते थे, उससे हमको वंचित करता है तो हम दुखी होते हैं। मगर फिर हमको वो सच्चा आत्मा का सुख दिला देता है ज्ञान में, तो हम असली तरह सुखी है। तो लगता है कि अच्छा ही हुआ, जो हुआ तो अच्छा हुआ। हमको माया नहीं मिली, माया के पदार्थ नहीं मिले, लेकिन हमको भगवान तो मिला। तो ये भगवान ने तुम्हें उल्टे तरीके से सुख दे दिया। उसमें शिकायत नहीं करो, भगवान तूने मेरे से ये छीन लिया, वो कर लिया। लेकिन भगवान तू पदार्थ मेरे से लिए, लेकिन तू स्वयं तो मुझे मिल गया ना। इस बात की खुशी करो कि भगवान तुम स्वयं मुझे मिल गए हो। शेर का बच्चा शेर है, तुम भगवान के बच्चे भगवान हो। इच्छाएं तुम्हारी तुम्हें दर बदर का धक्का खिलाएंगी। इच्छाएं हैं तो दर बदर की धक्का खाओ, लेकिन इच्छा छोड़ दो तो अनिच्छित फल पाओ। तुम केवल इच्छा करनी छोड़ दो। एक अगर ये बात गुरु की मान लो कि मैं अपने लिए कोई इच्छा नहीं करूँगा और ना अपने वालों के लिए कोई इच्छा करूँगा, मतलब किसी प्रकार की भी कोई भी इच्छा मैं अपने अंदर लाने नहीं दूँगा, इच्छा रखूँगा नहीं। तो अगर आप इच्छा करनी छोड़ दो तो आपको सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा। तो सबको आप देखो, इच्छाएं छोड़ोगे तो आपको सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा। जैसे भगवान ने एडम और ईव को कहा ना, तुम इच्छा छोड़ो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम भी गुरु के कहने से इच्छा छोड़ के देखो, तो जो कुछ तुम चाहते थे उससे भी कई गुना ज़्यादा तुमको मिल जाएगा। जो चाह इच्छा छोड़ देगा तो अनिश्चित फल पाएगा, जो उसने कभी सोचे ही नहीं होंगे, इतने अच्छे अच्छे उसको सब कुछ मिलेंगे। लेकिन चाह करते रहते हो तो वो पदार्थ हमसे आगे आगे भागते रहते और आपको उसमें दुख की अनुभूति होती रहती है। तो चाह अपनी तज दो। एक यही बात गुरु की सब लोग को पक्की मान लेनी है कि हमें इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि इच्छाएं हमें दर दर का धक्का खिलाती हैं। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे। जब हम चाहते हैं तो हमको नहीं मिलता, जब आप चाहना छोड़ दोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। भगवान की रमज़ पहचान जाओ कि निरीच्छा होंगे तो सब कुछ मिलेगा, और इच्छा से जो मिलेगा तो भी मन अतृप्त रहेगा। आपने इच्छा की, मुझे ये मिलना चाहिए मिलना चाहिए, आखिरकार वो तुमको इच्छा पूरी हो गई, मिल भी गया। मिलने के बाद भी आप देखोगे आपके मन में तृप्ति नहीं है। ये चीज़ तो मिली मगर ऐसी मिली, इसके साथ ये भी और होना चाहिए था, ऐसा ना होता वैसा होता, इसके साथ मुझे ये एडिशनल और भी चाहिए। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी तुरंत तैयार, उसी से रिलेटेड जुड़ी हुई तैयार है। माया में आप देखते ही रहते हो, एक इच्छा पूरी होती है दूसरी आती है, दूसरी होती है पूरी तीसरी आती है। तो इच्छाएं पूरी होने में भी आपको तृप्ति नहीं है, इसलिए भगवान से भी कुछ ना मांगो। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगने से तो मरना भला है, यही गुरु ने हमको सीख दे दी। किसी से भी नहीं मांगो, और किसी के भी आगे, जगत में किसी के भी आगे अपनी ये कमी है, मैं ये परेशानी है, ये सब वर्णन नहीं करो। वो आपकी कमी को दूर नहीं करेंगे, आपकी परेशानी को दूर नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको अपने से कम समझने लगेंगे, अपने को बड़ा भाग्यशाली समझेंगे और आपको बड़ा ऐसा अभागा समझेंगे और आपसे दूरी बनानी शुरू कर देंगे। इसके पास ये कमी है वो कमी है, कल को हमसे मांग ना ले।
और अपने बराबर नहीं समझेंगे। इसलिए अपने माया के जो भी अभाव हैं, जो कमियां हैं, आपको हर एक से कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे की निगाह में आपकी वैल्यू कम हो जाती है, लोग आपकी कदर कम करते हैं, चाहे आपके संबंधी क्यों ना हो, कोई भी हो। न कहना तू कभी जग से, तू ईश्वर से ही कह ले। कहने का मन है तो बस भगवान से कहो, या आपको सच्चा गुरु मिला तो आप गुरु से कह दो। बाकी किसी से भी अपनी कमी बताने की ज़रूरत नहीं है। हर एक से बात करो तो ज्ञान की बात करो। सत्संग में भी आपके अंदर में अभी बहुत सारी कमियां होती हैं। अभी मोह पूरा नहीं निकला, अभी कामना है, अभी क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, मान लो कोई कमी है आप में, तो सत्संगी लोग आपस में भी अपनी कमी कई बार बताते हैं, तो वो भी नहीं बताओ। सबके बीच में बैठो तो आपने क्या निश्चय किया वो बताओ। कमी केवल गुरु को बताओ, मेरे अंदर ये कमी है, वो दूर करेगा। लेकिन सत्संगी आपस में भी अगर बात करें तो अपनी कमी आपस में नहीं बताएं। इतने दिन सत्संग में आते हो गए, आपको हासिल क्या हुआ, कितनी खुशी मिली, कितने आपके विकार कम हो गए, कितना क्रोध कम हो गया, कितना लोभ कम हुआ, कितना फ़ायदा पड़ा। तो सत्संगियों को आपस में बैठ के अपना निश्चय बताना चाहिए, ये मेरा निश्चय है, यहाँ मैं इतना निर्बंधन हुआ, मैंने यहाँ के इतने बंधन काटे, ताकि आपका मन भी खुश होगा, दूसरा भी सुन के ऊँचा उठेगा। वरना अगर आप अपनी कमी बताओगे तो अगले इंसान के मन में ये आएगा, सत्संगी के मन में, ये तो हमसे इतना साल पहले से जा रहा है, अभी इसके अंदर ही पूरी ज्ञान की बात पक्की नहीं बैठी तो मेरे अंदर कहाँ से बैठेगी, अभी यही पूर्ण नहीं हुआ तो मैं कैसे हो जाऊँगा, या इसके अंदर भी तो ये कमी है, मेरे में है तो क्या हुआ। वो फिर लापरवाह हो जाएगा, तो तुम्हारी कमी तो वो दूर करेगा नहीं और खुद और गिरावट में आएगा। तो इसके लिए आपस में बात करो या किसी से भी बात करो तो हमेशा ऊंची बात करो, ज्ञान की बात करो, अज्ञानता की बातें नहीं करो, और जो तुम्हें आने के बाद फ़ायदा पड़ा वो फ़ायदा बताओ। कोई बोलेगा हमको तो यहाँ आने से कोई फ़ायदा ही नहीं पड़ता है, सत्संग में आने से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो तुम्हारी बात सुन के जो लोग आते थे वो भी आना छोड़ देंगे। इसी को फ़ायदा नहीं पड़ रहा है तो हमें क्या पड़ेगा। या आपके अड़ोस पड़ोस के या परिवार के, घर के कोई लोग यही जाता है, इसी को फ़ायदा नहीं पड़ता तो मुझे क्या फ़ायदा पड़ेगा। टाइम पास के लिए शायद जाते हैं, फ़ायदा वायदा कुछ नहीं होता सत्संग से। तो उनके भी तो मोक्ष में तुमने रुकावट डाल दी अपनी इस तरह की बात बोल के। हमेशा शब्द मुँह से निकालो, 32 दांतों के बीच में ज़बान दी है, थोड़ा 32 बार विचार कर लो, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना है और किस टोन में बोलना है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है, ये सब उनको पता होना चाहिए। फिर जब आप इस तरह का सोच विचार करके अपने मुख से ज्ञान के शब्द बोलोगे, तब तुम्हारा भी और दूसरे का भी, दोनों का भला होगा। तो तुम्हें किसी से कुछ मांगना भी नहीं है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भी, मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। अगर चाहिए तुम्हारे अंदर है तो तुम जीव ही बने रहोगे, ब्रह्म नहीं बन पाओगे। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अपने अंदर चेक करो कि मुझे क्या क्या चाहिए, मन क्या क्या चाह रहा है, कागज़ पेन लेके बैठो और लिखने बैठ जाओ, मन क्या क्या चाहिए लिखो, फिर बोलो कि अगर ये मिल भी जाएगा तो क्या होगा, जिनके पास ये है उनके पास इसके बावजूद भी क्या सुख है, क्या उनको मुक्ति मिल गई है। तो हमें क्यों चाहिए, हम अपने को जीव मानते हैं तब हमको चाहिए, जो अपने को ब्रह्म जानेगा उसे तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो अगर चाहिए कुछ तो तुम जीव ही रहोगे, चाह से कुछ मिलेगा तो भी अतृप्त व आदती बनेगा। अगर तुम चाह करते हो और तुम्हें मान लो मिल भी जाता है तो भी तुम अतृप्त रहोगे, आज मिल गया कल फिर मिले, और तुम आदती बन जाओगे, मांगने की आदत पड़ जाती है। कोई तुम्हारी एक बार मदद करेगा, 2 बार मदद करेगा, तो तुम्हें बार बार मांगने की आदत पड़ जाएगी, लाओ ये दे दो, वो दे दो, पैसे नहीं है मदद कर दो।
तो मांगने की आदत पड़ जाती है। फिर मेहनत करना व्यक्ति भूल जाता है। अगर उसको बिना मेहनत के मिलने लग जाता है तो मेहनत करना छोड़ देता है। ये तो मांग के गुजारा हो ही तो रहा है, बढ़िया हो रहा है। अपने देश में कितने भिखारी हैं, मांग के उनका बड़ा बढ़िया गुजारा हो रहा है। बहुत पैसे वाले बन गए वो मांग मांग के। तो ईमानदारी का और मेहनत का काम क्यों करें? नहीं करते, उनको आदत पड़ गई है मांगने की। और देने वाले भी अपना सत्कर्म बनाने के लिए दे देते हैं, चलो दे देते हैं, हमको भाव आया हमने दे दिया। कभी कभी किसी वजह से हो गया, कभी थोड़ा बहुत, तो बात अलग है, मगर आपको देने की आदत पड़ जाएगी। मेरा सत्कर्म बन रहा है, एक देंगे 10 पाएंगे, और उसको लेने की आदत पड़ जाती है। तो हम अगर मांगते हैं, हमें चीज़ मिलती है तो तृप्ति भी नहीं होती और हमारी आदत भी खराब हो जाती है। मतलब चाह से कुछ मिलेगा तो भी अतृप्त व आदती बनेगा। सेटिस्फैक्शन टेम्परेरी ना होए पर पक्का होना चाहिए। अगर तुम्हें संतुष्टि मिलती है किसी चीज़ से तो वो स्थायी होनी चाहिए, अस्थायी नहीं होनी चाहिए। अभी नौकरी तो पक्की चाहते हो, परमानेंट। टेम्परेरी नौकरी मिलती है, चलो ना होने से है, ठीक है, मगर उसमें परमानेंट की तो आस होती है। आप टेम्परेरी जॉब छोड़ के भी अगर कहीं परमानेंट मिलती होगी तो उसी में तो जाओगे। तो नहीं, मैं तो टेम्परेरी इतने साल से कर रहा हूँ, यही करता रहूँगा दिहाड़ी, और आपको पूरी पक्की नौकरी मिल रही है तो आप उसी में जाओगे, टेम्परेरी छोड़ दोगे। तो माया में आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, संतुष्टि मिल रही है, मगर वो अस्थायी है ना, सदा रहने वाली नहीं है, तो उसको छोड़ो। ज्ञान से तो हमें स्थायी संतुष्टि मिलती है, परमानेंट हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, सदा हमको ऐसा मिल जाता है सुख, तो सदा रहने वाला है। तो अगर तुम्हारे अंदर में संतुष्टि है तो ये अंदर चेक करो कि क्या वो हमेशा की है या थोड़ी देर की है। ये मेरी संतुष्टि कब तक रहेगी, मैं कब तक संतुष्ट रहूँगा। मैं आज खुश तो हूँ, मगर मैं कब तक खुश रहूँगा। ये मेरी खुशी क्या हमेशा बनी रहेगी? अगर आपको लगे मेरी खुशी हमेशा बनी रहेगी तो वो खुशी ठीक है, लेकिन पदार्थों में आपकी खुशी हमेशा नहीं बनी रह सकती। उसमें कभी आपका मन बदल जाएगा, कभी पदार्थ नहीं होंगे, कभी वो बदल जाएंगे, कभी आपकी आवश्यकताएं बदल जाएंगी। आपको मिठाई बहुत पसंद है, कभी आपको डायबिटीज़ हो जाएगी तो आपको अब बदल गया आपका, अब वो आप उसको नहीं अच्छा लगेगा वो खाना, क्योंकि खाओगे तो पता है मेरे लिए विष जहर नुकसान करेगा, फिर आप उसको पसंद नहीं करोगे। कभी कोई व्यक्ति पसंद है, उसका स्वभाव बदल गया तो आपको फिर वो पसंद नहीं आएगा। तो माया में तो ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन स्थायी जो हमको संतुष्टि मिलती है वो ज्ञान से ही मिलती है। तो अपने अंदर देखो कि सेटिस्फैक्शन टेम्परेरी ना होवे, पक्का हो। मेरा सच्चा प्यार गुरु से है तो गुरु का भी सच्चा है प्यार तुमसे। तेरे को प्यार है, तू निरिच्छा है, तो तू आनंद में है। अगर तुम कहते हो कि मेरा गुरु से सच्चा प्यार है तो ये विश्वास करो गुरु का भी तुमसे सच्चा प्यार है। और अगर तुमको प्यार है तो फिर तुम निरिच्छा हो। अगर तुमको भगवान से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो सच्चे प्रेम में फिर माया की इच्छा रहती ही नहीं है। जीने का सहारा तेरा नाम है, जीने का सहारा माया नहीं बनती फिर। तो सच्चे प्रेम में इच्छा रहेगी नहीं माया की, तो तुम निरिच्छा हो जाओगे और तो फिर तुम हमेशा आनंद में रहोगे। तुम अपने को निर्मल बनाओ, किसी प्रकार की मलिनता ना मेरे मन में हो, ना मेरी वाणी से, कर्मों से, शरीर से, बुद्धि से, कहीं से भी कोई मलिनता नहीं होनी चाहिए। गलत काम नहीं होना चाहिए, ना गलत विचार हो, ना गलत भाषा हो, ना गलत व्यवहार हो। और मन को निर्मल बनाओ, मन में कोई मलिनता नहीं होनी चाहिए। जब ऐसा अपना निर्मल मन बनाएंगे तो फिर उसी में तो भगवान विराजमान होंगे। भगवान गंदगी में आके थोड़ी बैठ जाएंगे। भगवान का आसन बनाते हो तो भी साफ करके धो के,
घर में पूजा होती है तो उसको भी धो के साफ़ करके अच्छा सा बिछा के तब एक मूर्ति तस्वीर कुछ रख के, तो मन में मलिनता नहीं होनी चाहिए। माया के विचार तुम्हारे मन को मलिन करते, इसलिए माया के विचार अपने अंदर से हटाओ। तो निरिच्छा हो जाओ तो आनंद में हो, और अपने को तुम मलिन बनाते, ये निर्मल बनाते जाओ, मलिन नहीं बनाओ। भले ही फिर सारी दुनिया दुखी हो गई, पर तू अपने को आनंद में रखना सीख ले। अज्ञान में ही हर एक दुखी है, तुम्हारे कारण से कोई दुखी नहीं है, मगर उसके पास अज्ञान है इसलिए वो दुखी है। उसके अज्ञान को दूर करो, और जब वो अपने अज्ञान को दूर करेगा तो वो भी सुखी हो जाएगा। अपने सच्चे स्वरूप में जो रहेगा तो वो सुखी हो जाएगा। अपने मन को अगर तुमने निर्मल बना लिया, मन में कोई खोट नहीं है, तो फिर तुम आनंद में रहोगे, तुम्हारे अंदर कभी दुख नहीं आएगा। अपने ही मन में कमी है तो आपको दुख लगता भी है। तो इसलिए अपने सुधारक बनो, अपने को जैसा गुरु बनाना चाहता है वैसा बना लो, फिर तुम्हारा सत्संग में आना, सुनना और ये मनुष्य जन्म जीवन पाना सब सफल। तो अपने आप को सफल करो।